हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आरबीएससी फिजिक्स क्लास 12th का कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 2 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। जो हमने अब तक जो 2 लेक्चर्स में रीड किया है वो एक तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिफाइन किया था और उसका फॉर्मूला देखा था। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट मीन्स दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन रिक्वायर्ड इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन required in taking a unit positive test charge from one point to another point। इन दोनों की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो वोल्ट होती है। एसआई यूनिट दोनों के लिए वोल्ट बताई थी और ये दोनों ही कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। दीज आर स्केलर क्वांटिटी। फिर इसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताया था। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम इफ चार्ज इज प्रेजेंट इन अनदर मीडियम, सपोज करो चार्ज के चारों ओर चार्ज के अराउंड कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो मीडियम की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन के आर और V अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीपल। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज बताया था। तो आपको मालूम है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर किसी सिस्टम में मोर देन 2 चार्ज प्रेजेंट है, 2 और मोर देन 2 चार्ज, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्जेज विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स बाय ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। मतलब अलग अलग चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा उस सब पोटेंशियल का हम इस क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल किसी पॉइंट पर उस सिस्टम में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बातें हमने अब तक आपको पढ़ाई थी। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से ये स्केलर क्वांटिटी होने के कारण एल्जेब्रिक सम लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफ a test charge, if a point charge is present at point -2, 3, 0, then find out electric potential at point 1, 2, 4 if point charge is 5 microcoulomb। All distances are in meter और हमारे पास ये पॉइंट चार्ज की पोजीशन दे रखी है और ये हमारे पास 1 to 4 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने जैसा कि इसमें
सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो पोटेंशियल होगा ये के क्यू अपॉन आर हमारे पास ये इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर ये के क्यू अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर वन। आर नोट मैंने जो लिया है, ये डिस्टेंस लिया है या ये जो पोजीशन लिया है, ये पॉइंट चार्ज की पोजीशन लिया है R0, और R1 मैंने उस पॉइंट की पोजीशन ली है जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हियर वेक्टर R0 इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर R1 इक्वल टू दैट इज 1i कैप मीन्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। Now R नोट या R0 माइनस R1 इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस I कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो दैट विल बी -3i कैप प्लस j कैप और प्लस 4k कैप। मोड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 विल बी √9 प्लस 1 प्लस 16 दैट इज √26। So that is the distance between charges, between point and charges. Now V equal to 9 into 10 to power 9 into 5 into 10 to power minus 6 upon √26. So that is 45 upon √26 into 10 to power 3 volt. आगे और इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है √26 की वैल्यू पुट करके। तो इस तरीके से ये आपके पास अगर पोजीशंस दे रखी हो चार्ज की और पॉइंट की, तो आप पोजीशन वेक्टर का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इसका सेकंड क्वेश्चन। सपोज 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम आर एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर at which point total potential will be 0। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो यहां पर जब कैलकुलेशन की जाती है तो पहली बात तो ये कि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो नेचुरल है हमें ऐसा कोई पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। तो आप देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास प्लस 4 माइक्रोकूलम और ये माइनस 3 माइक्रोकूलम। सपोज the point at which potential is 0 is at x centimeter from plus 4 microcoulomb, then the distance from minus 3 microcoulomb will be 10 minus x centimeter. That is 10 minus x centimeter, and that is from 4 microcoulomb is x centimeter. Now
V1 plus V2 equal to 0 according to question. At point P total potential 0 होना चाहिए. V1 जो आएगा वो K इंटू प्लस 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन x, और V2 जो आएगा वो K इंटू -3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10 - x इक्वल टू 0. इम्प्लाइज दैट इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो साइड इसकी हम चेंज करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा उधर जाकर. K 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन x इज इक्वल टू K 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10 - x. K कैंसिल, 10⁻⁶ कैंसिल, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 40 - 4x इज इक्वल टू 3x, और 40 इज इक्वल टू 7x, और x इज इक्वल टू 40/7 मीन्स 5.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स. तो यहाँ हमारे पास एक आंसर इसका निकल कर आया कि जो जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा वो +4 माइक्रोकूलम से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 5.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बिटवीन द चार्जेस. बट एक पॉइंट ऐसा आउटसाइड ऑफ चार्ज भी मिल जाता है. आउटसाइड ऑफ चार्ज भी इस पॉइंट को कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो जो पॉइंट आउटसाइड ऑफ चार्ज निकलेगा तो उसके लिए आप देखिए ये +4 माइक्रोकूलम that is -3 microcoulomb. Suppose the point is at x distance from 3 centimeter. 3 माइक्रोकूलम x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, -3 माइक्रोकूलम है. तो टोटल यहां से जो डिस्टेंस होगी इसकी वो हो जाएगी 10 + x सेंटीमीटर. ओके. Now again V1 plus V2 equal to 0 implies that K plus 4 into 10⁻⁶ upon 10 plus x, क्योंकि यहां से डिस्टेंस 10 plus x है, और प्लस K -3 into 10⁻⁶ अपॉन x इज इक्वल टू 0. हम यहाँ पर साइड चेंज करके इसको सोल्व करेंगे. K 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10 + x इक्वल टू K 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन x. K कैंसिल, 10⁻⁶ कैंसिल, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 30 + 3x, और x इज इक्वल टू 30 centimeter. So second answer of this question will be the point at potentially 0 will be at 40 centimeter from +4 microcoulomb, or at 30 centimeter from -3 microcoulomb, and that is this point is at 5.7 centimeter from +4 microcoulomb. अब यहीं से एक बात आपको अंडरस्टैंड कर दें, एक बात आपको समझा दें कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, यानी दोनों चार्ज पॉजिटिव हो और दोनों चार्ज नेगेटिव हो, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल जब हम ऐड करेंगे तो चार्ज पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव में तो नेगेटिव में लेंगे. अब सपोज करो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव में है तो ये दोनों पोटेंशियल प्लस होंगे, तो ये कभी भी पोटेंशियल को 0 नहीं करेंगे. ओके. और अगर दोनों नेगेटिव में है तो भी दोनों नेगेटिव में होंगे, तो ऐसी कंडीशन आ ही नहीं सकती कि टोटल पोटेंशियल 0 हो जाए. तो फिर ये माइंड में रखना है कि अगर इफ द चार्ज are of same nature, then there is no any point in the electric field of charges where potential is 0. Okay, or that point will be outside from the electric field, means that point will be at infinity. अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं
चाहे दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है, तो जीरो पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर गेट होगा, या यूँ कह दीजिए आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आएगा। इसलिए इस तरीके से कोई कैलकुलेशन करने की नेसेसरी नहीं होगी। ये तभी कैलकुलेशन करना है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो तो सेकंड चार्ज नेगेटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो और वो पॉजिटिव हो, मीन्स दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो। ओके, थैंक। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक आता है वो है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट एट आर थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर थीटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और कहाँ फाइंड करना है? आर थीटा पॉइंट पर, मीन्स डिस्टेंस उसकी आर है और एंगल जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ है वो थीटा है। तो आप यहाँ देखिए किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। ये हमारे पास एक्स वाई डायरेक्शन हम लेकर चल रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन है। ये यहां पर ओरिजिन है और यहां हमने एक डाइपोल इमेजिन किया है। ये डाइपोल इमेजिन किया है ए बी। देयर इज माइनस क्यू चार्ज and there is plus q charge, minus q and plus q. There is a point P at r distance from center of dipole and it make an angle theta with direction of dipole moment, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। तो ये इस समय जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी वो प्लस वाई डायरेक्शन में होगी, इसलिए मैंने ये जो एंगल लिया है ये प्लस वाई डायरेक्शन के साथ लिया है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज इज r1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज इज R2 of this point P। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 इक्वल टू K प्लस क्यू अपॉन R1 means KQ upon R1। okay, potential due to minus Q charge V2 is equal to K minus Q upon R2, that is minus KQ upon R2। इक्वेशन नंबर 2। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P V इक्वल टू V1 प्लस V2 मीन्स KQ अपॉन R1 माइनस
के क्यू अपॉन R2, के क्यू कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और आप ये नोट कर सकते हैं, implies that V is equal to के क्यू ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, और ये आपके पास आ जाएगा बेटे V इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो पोटेंशियल हमारे पास आया है, ये आया डिस्टेंस R1 और R2 की फॉर्म में, बट हमें तो पॉइंट जो दे रखा है वो R डिस्टेंस और थीटा एंगल पर दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब इस डायग्राम का यूज करके और हम R1 और R2 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे R और थीटा की फॉर्म में। तो देखो R1 बहुत स्मॉल है, R उससे थोड़ा बड़ा है और R2 सबसे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस PO में से, माइंड मेंशन रखना यहाँ पर, पूरा ध्यान रखना कि इस PO में से PB के इक्वल हम आर्क ड्रॉ करेंगे। तो PO में से PB के इक्वल अगर आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये आर्क आएगा। यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PM। ये जो पॉइंट है ये M पॉइंट मैंने डाला है। मैंने PB के इक्वल आर्क ड्रॉ किया है PO में से, और वो कितना किया है PM। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये OM बेस का वर्क कर रहा है। सिमिलरली हम इस PA में से PO के इक्वल एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये PO के इक्वल आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ये पॉइंट N। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर आपके पास ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप अगर यहाँ पर ये बात करते हैं तो यहाँ इस तरीके से न लेकर अपन इसको यूं ले लेते हैं कि हम इस PO को इंक्रीज करते हैं बेटा, PO को हम इंक्रीज करते हैं, और PO को इंक्रीज करके और A पॉइंट से इस पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं R2 के इक्वल। तो ये हमारे पास ये N पॉइंट यहाँ पर ये आ जाएगा, और जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ये कंसीडर कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, PB स्मॉल क्वांटिटी है, PO थोड़ी बड़ी है, और PA सबसे बड़ी है। तो मैंने क्या किया कि PB के इक्वल एक आर्क कट किया, PO में से PM के इक्वल, PM के इक्वल ये आर्क कट हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसी तरह मैंने PO को इंक्रीज किया आगे, और PO को आगे इंक्रीज करके PA के इक्वल आर्क ड्रॉ किया उसमें से, क्योंकि PO छोटी थी किसके रेस्पेक्ट में, PA के रेस्पेक्ट में। तो PO को इंक्रीज करके आर्क ड्रॉ किया, और आर्क कट करके उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ये क्यों होगा थीटा, क्योंकि ऑल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब फ्रॉम डायग्राम R1 इक्वल टू BP, B से P के इक्वल है, और BP के इक्वल आर्क आपने MP ड्रॉ कर लिया, तो BP इक्वल टू MP, और MP को आप लिख सकते हैं बेटे यहाँ पर R1 इज इक्वल टू OP माइनस OM, OP माइनस OM, और ये OP की वैल्यू हो गई R, और माइनस OM ये बेस है, और ये जो इसका हाइपोटेनियस होगा, डाइपोल की पूरी डिस्टेंस D होती है, तो ये जो हाइपोटेनियस होगा ये D/2 होगा। क्या होगा ये? D/2।
सिमिलरली यहाँ पर भी ये d/2 होगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू d/2, तो ये हो जाएगा r माइनस d/2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। तो ये R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली R2 की वैल्यू निकालेंगे, तो R2 इज इक्वल टू AP, और AP को आप लिख सकते हैं NP, क्योंकि आपने AP के इक्वल आर्क ड्रॉ किया था, इसमें से आर्क कट किया था। और NP को लिख सकते हैं आप OP प्लस ON, देख रहे हैं आप, ये OP प्लस ON, OP की वैल्यू R है, OP की वैल्यू R, और ON की वैल्यू बिल्कुल जैसे यहां पर अपने किया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस d/2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5। ये दोनों वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 3 V इक्वल टू KQ R प्लस d/2 cos थीटा माइनस R माइनस d/2 cos थीटा अपॉन R माइनस d/2 cos थीटा और R प्लस d/2 cos थीटा। यहां पर ये R को कैंसिल करेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाने से d/2 cos थीटा और d/2 cos थीटा दोनों ऐड होंगे, तो हो जाएगा d cos थीटा। तो ये यहाँ पर v इज इक्वल टू आएगा k q d cos थीटा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। सिंस d स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा is very small than r square, and qd is equal to p, dipole moment. So v equal to kp cos theta upon r square, that is electric dipole moment due to, sorry, that is electric potential due to electric dipole at point r थीटा, r डिस्टेंस है और थीटा उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन या एक्सिस के साथ एंगल है। तो दैट इज v इक्वल टू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको हम आगे 2 पॉइंट्स में ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा, ये अभी जस्ट हमने सोल्व किया, v इज इक्वल टू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इफ पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, then थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, डाइपोल की एक्सिस पर होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा। सो v इक्वल टू kp cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, एंड दैट इज v इज इक्वल टू kp अपॉन r स्क्वायर। इफ पॉइंट P is on the equator, means perpendicular direction में हो, equator of electric dipole, then theta is equal to 90 degree, and so v equal to kp cos 90 upon r square, मीन्स v इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है।
तो इक्वेटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप देखिए, सिंस वेक्टर p डॉट आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर p मॉडुलस आर कैप मॉडुलस कोस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर r और वेक्टर p के बीच में एंगल थीटा लिया है, तो ये, और आप इसको लिख सकते हैं p इंटू 1 इंटू कोस थीटा, मीन्स ये p कोस थीटा। मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि p कोस थीटा की जगह आप वेक्टर p डॉट आर के पुट कर सकते हो, तो देन v इज इक्वल टू k वेक्टर p डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर, और आर के इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r होता है, तो इससे भी v इज इक्वल टू k वेक्टर p डॉट वेक्टर r अपॉन r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r होता है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट r थीटा पॉइंट और एट एक्सिस और एट इक्वेटर, एंड इट इज इन वेक्टर फॉर्मेशन ऑल्सो। डॉट प्रोडक्ट से आया है, डॉट प्रोडक्ट पे वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होती है और पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसका प्रूफ भी यहाँ पर हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।